हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सेम वही चैप्टर पढ़ेंगे सॉइल का, जो क्लास 7th का है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स के बारे में, यानी कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं सॉइल के। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रही है तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सॉइल के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना, कि हमारे पास जो मिट्टी अवेलेबल है, कितने प्रकार की मिट्टी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा मिट्टी है हम लोग को पढ़ना है, वो सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जो सैंड होते हैं ना, बालू, उनके बारे में पढ़ना है, सैंड के बारे में। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, अगर उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन हो बिग पार्टिकल्स के, बिग पार्टिकल्स मतलब यानी कि सैंड, अगर जो सैंड है जिसको हम बिग पार्टिकल्स कहते हैं, अगर वो ज़्यादा प्रपोर्शन में है हमारे सॉइल में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सैंडी सॉइल कहेंगे, सिंपल। यानी कि हमारे सॉइल में ज़्यादा प्रपोर्शन में होना चाहिए सैंड, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सैंडी सॉइल कहेंगे। तो ये सैंडी सॉइल आखिर होता कैसा है, चलिए उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं। सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं। तो ये है हमारे सैंड के पार्टिकल्स, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल्स बहुत लार्ज होते हैं, नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, यानी कि ये आपस में जो फिट होते हैं क्लोजली फिट नहीं होते, इसमें आपको गैप नज़र आएगा सारे सैंड्स में, ठीक है ना। स्पेस फिल्ड विद द एयर, यानी गैप है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एयर फिल हो जाता है। वेल एरेटेड, यानी वेल एरेटेड का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस, यानी कि अगर आप सैंडी सॉइल में पानी डालोगे तो ये आराम से यहाँ से चारों तरफ से निकल जाएगी और वो नीचे चली जाएगी। जितने भी लेयर्स हैं ना हमारे सॉइल के, तो उसके नीचे चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो वहाँ पर होल्ड नहीं हो सकता। वो पानी क्या होती है, वो ड्रेन हो जाती है। तो ड्रेन क्यों होती है? इसलिए ड्रेन होती है क्योंकि यहाँ पर गैप्स हैं, ठीक है ना। लैक मच न्यूट्रिएंट्स इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट, यानी जो सैंडी सॉइल है ये पानी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को क्या होल्ड करेगा? जब पानी नहीं होल्ड कर पा रही है सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी होल्ड नहीं कर पाएंगे सॉइल में, जिसके वजह से अगर आप यहाँ पर वेजिटेशन, खेती करना चाहो तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता अच्छे तरीके से। तो इस टाइप की सॉइल हमें कहाँ मिलेगी देखने को? ये हमें मिलती है रेतीले इलाकों में देखने को मिलेगी, जैसे कि डेजर्ट एरिया, यानी कि हमारा राजस्थान। आपको राजस्थान में इस टाइप के सॉइल अवेलेबल मिलेंगे जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि ये ऐसा सॉइल है अगर यहाँ पर उगाने की भी कोशिश किया जाए तो अच्छे से कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाती है। क्यों नहीं ग्रो कर पाती है? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सैंड होता है वो वाटर को नहीं होल्ड कर पा रहा, न्यूट्रिएंट्स को नहीं होल्ड कर पा रहा, जिसके वजह से कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लेई सॉइल के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा अभी सैंडी सॉइल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्लेई सॉइल के बारे में। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल, ठीक है ना। अगर हमारा सॉइल जो है ज़्यादा प्रपोर्शन में फाइन पार्टिकल्स रखता है, यानी कि सॉइल में अगर ज़्यादा प्रपोर्शन में फाइन पार्टिकल्स हैं, तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लेई सॉइल कहेंगे, ठीक है ना। तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सैंड पार्टिकल्स आर फाइन, यानी कि यहाँ के जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। पैक्स टाइटली, यहाँ यानी इसके कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको गैप नहीं दिखेगा। सारे सैंड जो होते हैं बहुत अच्छे से पैक टाइटली होते हैं टुगेदर। लिटिल स्पेस फॉर एयर, यानी कि बहुत कम स्पेस रहता है एयर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेल एरिटेटेड नहीं होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कि यहाँ बहुत लिटिल स्पेस है, गैप बहुत कम है एयर के लिए जाने के लिए, आने के लिए।
वाटर हेल्ड बिटवीन स्पेसेस, यानी कि यहाँ अगर पानी आप डालोगे तो यहाँ पर पानी होल्ड कर जाएगी, बहुत ही मुश्किल से नीचे वाले लेयर्स में पहुँचेगी क्योंकि यहीं पर होल्ड कर जाती है। वाटर ड्रेन स्लोली थ्रू दिस सॉइल, सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, यानी कि यहाँ पर वाटर होल्ड किए रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से सॉइल बहुत स्टिकी हो जाता है। और ये जो सॉइल होता है ये किस काम आता है, ये हमारे मटका बनाने में काम आएगा, ईंटें बनाने के काम आएगा, खिलौने बनाने के काम आएगा, दिया बनाने के काम आएगा, स्टैचूज़ बनाने के काम आएगा। तो ये थे हमारे क्लेई सॉइल और हमने पढ़ा सैंडी सॉइल। अब हम पढ़ेंगे लोमी सॉइल के बारे में कि जो लोमी सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं। इफ़ द सॉइल कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एंड द फाइन पार्टिकल देन इट इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। अगर हमारे सॉइल के पास दोनों टाइप के सॉइल हों, ठीक है ना, एक फाइन पार्टिकल का भी सॉइल हो और लार्ज पार्टिकल का सॉइल हो तो उसे लोमी कहते हैं। तो अगर लार्ज पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एयर का सप्लाई अच्छा होगा, मगर पानी नहीं रुक सकती, पानी होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, जो कि सैंडी सॉइल में होता था। अगर फाइन पार्टिकल्स है तो इसका मतलब क्लेई सॉइल है, ठीक है ना, तो उसमें वाटर आपका होल्ड करेगा मगर वहाँ पर एयर जो होता है एयर का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो लोमी सॉइल होता है इसमें दोनों का मिक्सचर रहता है, यानी सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो चलिए उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल पार्टिकल्स, यानी 3 टाइप के मिक्सचर होते हैं, सैंड सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल पार्टिकल्स के इसमें मिक्सचर पाए जाते हैं। राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि यहाँ पर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है जिसके वजह से प्लांट को ग्रो करता है। क्यों वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल अवेलेबल होते हैं। बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज़ लोमी सॉइल। अगर आपको प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है तो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा होगा, लोमी सॉइल। ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमस रहती है जिसके वजह से ये क्या होता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है सॉइल में, यानी कि जो सॉइल होता है मिट्टी उपजाऊ हो जाता है जिसके वजह से प्लांट को ग्रो करने में मदद होता है। लार्ज पार्टिकल्स हैं तो वेल एरेटेटेड होंगे, यानी कि अगर हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स है तो यहाँ इसका क्या मतलब होगा, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा गैप्स होंगे, और ज़्यादा गैप होंगे इसका मतलब है कि वाटर एयर का सप्लाई अच्छे से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, मगर वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि जो बड़े बड़े जो गैप्स होते हैं उसमें पानी जो है आराम से ड्रेन कर जाएगा और हमारे जितने भी नीचे के लेयर्स होते हैं, होरिजन्स होते हैं सॉइल के, उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, अगर फाइन पार्टिकल्स है, यानी कि फाइन पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको गैप्स नहीं मिलेंगे हवा के सप्लाई के लिए, और मतलब जो एयर होते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई के लिए आपको गैप नहीं मिलेगा, बहुत ही कम गैप रहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो नॉट वेल एरेटेड, यानी कि यहाँ पर एयर जो होगा वेल एरेटेटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर पानी जो है वो होल्ड कर जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पानी होल्ड कर पाती है जिसके वजह से यहाँ फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इसमें दोनों क्वालिटी हैं सॉइल के, लार्ज और फाइन, ये दोनों क्वालिटी होने के चलते जो लोमी सॉइल होता है बहुत टॉप ग्रेड का सॉइल माना जाता है प्लांट्स को उगाने के लिए, खेती को करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉइल के टाइप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा और आपको समझाने की कोशिश की। अगर ज़रा सा भी समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।